हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रिगार्डिंग आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की एग्जाम की तैयारी कैसे करें ताकि पहली बार में ही एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और काफ़ी टॉपिक यहाँ पर हमने रखा है जो कि आपके दिमाग में जितने भी डाउट होंगे सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस वीडियो का एंड तक बने रहें, आपका यहाँ से एक सिंगल भी डाउट नहीं रहेगा और आप एग्जैक्टली बिल्कुल टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल पे नहीं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे और सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रिगार्डिंग जो भी जानकारी हो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हमने विभिन्न पॉइंट रखा है जो कि आपके एग्जाम के लिए यानी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है और कैसे एग्जाम को क्रैक करें, कैसे एग्जाम की तैयारी करें। तो यहाँ पर विभिन्न बातों में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि एग्ज़ाम कैसे पहली बार में ही निकालें। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है एग्ज़ाम कैसे पहली बार में ही क्रैक करें। सेकंड है पढ़ने का क्या स्ट्रेटजी रखें। एंड थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पर किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। एंड आपका फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर कि कौन सी बुक से अध्ययन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर प्रैक्टिस का सबसे मेन अहम रोल होगा क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप कितना पढ़े हैं वो तो सही है, लेकिन उस पर आपका कितना बढ़िया प्रैक्टिस है ये चीज़ें ज़्यादा निर्भर करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी चीज़ों पर बात करेंगे बिल्कुल डिटेल से, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका है कि यहाँ पर कि एग्ज़ाम कैसे पहली बार में ही क्रैक करें। राइट, तो देखिए जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो भी पहली बार या तो एग्ज़ाम अब की बार देने जाएंगे या तो बहुत लोग का ऐसा होगा कि अब की बार ही लास्ट चांस होगा और उसके बाद एबीटी जो है दोबारा वो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल पे जुड़े हुए जिनका लास्ट एज चल रहा है। ठीक है, कोई यहाँ पर 39 का हो गया है और उसके बाद कोई अभी मान के चलिए 27 का या 23 का। सबके घर की कंडीशन भी अलग अलग होती है। ठीक है, कोई एफर्ट नहीं कर पाता है, कोई एफर्ट कर पाता है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा भी जॉब की क्राइसिस भी है। ठीक है, तो ऐसे में सबसे बेस्ट तरीका आपको होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो फ्रेंड्स, इस पर हमने काफ़ी वीडियो बनाया भी है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देख भी सकते हैं, लेकिन आज यहाँ पर हम डिटेल से बताएंगे, इसलिए यहाँ पर आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है एग्जाम को कैसे पहली बार में ही क्रैक करें। सभी के मन में यह जहन होगा। ठीक है, सभी के जहन में यह सवाल होगा कि इस एग्जाम को कैसे पहली बार में ही क्रैक करें। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, आप एक छोटा टॉपिक रखिए पर डे। ठीक है, जैसे सपोज दैट आप मान के चलिए कि आप अगर ट्रेड में लेकर चलते हैं, ट्रेड में अगर आप लिए सपोज दैट वर्क टाइम। ठीक है, यहाँ पर कार्य समय ऊर्जा अगर आप वहाँ पर लेते हैं तो कार्य समय ऊर्जा में आपके जितने बेसिक पॉइंट बनते हैं, जैसे कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, यानी कार्य किसे कहते हैं और कार्य से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी न्यूमेरिकल बेस के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप एक रफ और पेन लेके आप पर डे पेन डाउन करें। ठीक है, हर एक टॉपिक वाइज। ठीक है, जैसे वर्क टाइम यानी कार्य समय ऊर्जा हो गया, इस पर आप एक डिटेल टॉपिक बनाएं और उसके बाद अगर आप ग्रुप में स्टडी करते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, 2 से 3 लोग अपना ग्रुप बना लें और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई करें। ठीक है, और बाकी जो आपके पास मटेरियल है, सपोज दैट आपके पास लूसेंट की जो बुक है अगर थियरी वाली है तो आप उससे भी अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ पे टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रखा है और उसका जो एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन है उसकी भी बुक आती है, तो अभी आपको उसके आगे बताएंगे। तो आप ऐसे टॉपिक को कवर करिएगा। तो पर डे आप एक छोटा टॉपिक रखिए। सपोज दैट आप वर्क टाइम रखते हैं तो वर्क टाइम आपका शाम होते होते जो है इसको आप क्लियर करके रखिए कि इससे क्वेश्चन अगर बनता है तो यहाँ से एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कार्य समय ऊर्जा अगर आप शुरू करते हैं या ट्रेड का कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का चाहे जो पोर्शन हो आपको वहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए। सपोज दैट जैसे चुंबकत्व हो गया, मैग्नेटिक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो टेक्निकल होता है। तो खासकर यहाँ पर एबीटी के सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन किया है कि यहाँ से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन जो है ज़्यादा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन कितना रहेगा और टेक्निकल का पोर्शन कितना रहेगा। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट आता है कि सर यहाँ पर जो सबका पेपर होगा क्या सभी चारों ट्रेड का, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वायरमैन, क्या सभी का पेपर एक होगा या सबका अलग अलग होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहते हैं कि सभी का पेपर एक तरह का होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, सभी का पेपर एक बनेगा और उसके बाद वहाँ पर कितना क्वेश्चन सभी के लिए रहेगा इसके बारे में आगे बात करते हैं।
अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर है कि पढ़ने का क्या स्टडी रखें। तो हमने बता दिया है कि पढ़ने के लिए आप ग्रुप स्टडी करिए, ठीक है। तो आप अगर आपके फ्रेंड सर्कल में अगर 2 से 3 आपके मित्र हैं, ठीक है, अगर उसी चीज़ की तैयारी करें सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की, तो आप इसका एक यूनिट बनाइए और उसके बाद सबसे जो है आप लोग डिस्कशन करिए। ग्रुप डिस्कशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ़ एन एग्जाम यू वुड लाइक टू क्रैक, ठीक है। यदि आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप एक ग्रुप स्टडी बनाएं, ठीक है। अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, ईजिली जो है एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें और कौन सी बुक से अध्ययन करें और प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं। तो थर्ड पॉइंट हमारा है क्या है, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। तो सिंपली आपको बताना चाहते हैं कि देखिए जो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के सिलेबस में है आपके 120 नंबर के हैं, राइट। अब 120 नंबर में आपके यहाँ से 60/60 का रेशियो है। आप जान गए वो 60/60 का मतलब क्या हो गया, 60 नंबर का आपका यानी 60 नंबर का नॉन टेक्निकल रहेगा और 60 नंबर का टेक्निकल रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका टेक्निकल काफ़ी अच्छा होगा, राइट, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका जो है टेक्निकल अच्छा नहीं होगा और उन लोग का टेक्निकल नॉन टेक्निकल पे काफ़ी अच्छा डिमांड होगा, ठीक है। उन लोग का काफ़ी अच्छा पहुंच होगा उस पर। तो ईजिली उन लोग के लिए देखिए टॉपिक अच्छा होगा, जिसके लिए अगर सपोज दैट किसी का अगर टेक्निकल अच्छा है तो हो सकता है उसका नॉन टेक अच्छा ना हो, और किसी का अगर नॉन टेक अच्छा है तो हो सकता है उसका टेक्निकल अच्छा ना हो। तो देखिए दोनों बातें हैं और यहाँ पर 60/60 का रेशियो हो, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि आपके टेक्निकल उतना अच्छा नहीं आता है तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आप नॉन टेक पे अच्छा फोकस करिए और उसके बाद आप टेक्निकल में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस कर लेते हैं तो आपका यहाँ से इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आगे बताएंगे आपको कैसे यहाँ पर किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और उसके बाद कैसे तैयारी करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कि कौन सी बुक से अध्ययन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस बुक से यहाँ पर हम पढ़ाई करें। क्योंकि देखिए मार्केट में अगर आप जाएंगे तो हज़ारों टाइप्स की बुक आएंगी, बहुत से प्रकाशन आ गई हैं, आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे किस बुक से हम तैयारी करें, समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स आगे इसी के बारे में हम बताएंगे, उसके बाद आप उसको ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए, और लास्ट में प्रैक्टिस सेट के बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर है कि देखिए सिलेबस में क्या मेंशन है, राइट। क्योंकि सिलेबस आप अगर कोई भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो सिलेबस को अपने सामने रख लीजिए, ठीक है, और सिलेबस को एक पेन डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं दिमाग में पूरी तरह से छप जाता है। क्योंकि सब देखिए 2 प्रकार के माइंड होते हैं, एक आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है और दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। तो फ्रेंड्स आप जो चीज़ें आप सोचते हैं, जो चीज़ें आप अपने दिमाग के सामने रखते हैं, अपने आँख के सामने रखते हैं, देखते हैं, वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाती हैं और सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। जैसे अगर सुबह का टाइम हुआ तो आप किसी से गुड इवनिंग नहीं बोलेंगे, किसी को गुड नाइट नहीं बोलेंगे, आप सुबह होते ही आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट हो चुका है, आप सुबह किसी को अगर विश करेंगे तो गुड मॉर्निंग ही विश करेंगे। तो ऐसा आप देखिए आपके दिमाग में पूरी तरह से सब कॉन्शियस माइंड में चला गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको सिलेबस में यानी एबीटी के सिलेबस को अपने सामने रखना है और इसी को इक्वल मान के तैयारी करना है, बिल्कुल टू दी पॉइंट, ठीक है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी ऐसा नहीं, हिंदी आप अगर स्टार्ट करते हैं हिंदी में बहुत डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी में बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कर रखना है। अभी हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में कैसे पढ़ना है, गणित में और सामान्य अध्ययन और ट्रेड में, इसका हम डिटेल में बताते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है यहाँ पर कि किस बुक से पढ़ें। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि देखिए हिंदी में आपको कैसे पढ़ना है। सपोज दैट आप हिंदी अगर वर्णमाला पढ़ते हैं, ठीक है, यदि हिंदी में आप वर्णमाला स्टार्ट करते हैं तो वर्णमाला में करना क्या है, आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि यहाँ पर स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। हर्ष स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, पार्श्विक व्यंजन क्या है, पार्श्विक लुंठित क्या है, जैसे लुंठित रा हो गया, पार्श्विक ला हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप क्लियर कर लिए, बेसिक पॉइंट। संज्ञा हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, क्रिया, ये सब चीज़ें जो होती हैं इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट करिए, ठीक है, बहुत डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। जैसे गाय क्या हो गई, ठीक है, घोड़ा क्या हो गया, तो बस इस टाइप में आप कवर करिए, ठीक है। तो इसमें आपका संज्ञा हो गया। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम आप पूरा डिटेल में मत पढ़िए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम आप पहचान लीजिए कौन सा निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है।
अब बाकी देखिए क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, तो यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। बाकी पैसेज का आप क्या करिए, पैसेज एग्जाम जब बचा रहेगा उसके पहले हम आपको बता देंगे। और पैसेज में आपके कैसे आपके जैसे शीर्षक छांटना होता है, तो शीर्षक को कैसे आप छांट सकते हैं, तो इस सब पर हम डिटेल वीडियो बना देंगे। मात्र एक दिन का वीडियो है, एक दिन आप देख के चले जाएंगे तो एबीटी इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बात हो गई। और उसके बाद आपका आता है समास, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समास हो गया, संधि हो गया, और उसके बाद रस छंद अलंकार, ठीक है। तो रस छंद अलंकार में केवल आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है। बेसिक का मीन्स हो गया जैसे रस के कितने भेद हो गए, ठीक है, और उसके बाद छंद के कितने भेद हो गए, कौन कौन सा छंद है, ठीक है, इसका वर्णन किस में किया गया है। तो बस आपको बेसिक चीज़ें कंसेप्ट क्लियर करके रखना है। बाकी आपको टीजीटी पीजीटी और वीडियो का पेपर नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है, एबीटी का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का क्या होता है कि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है किस चीज़ को कितना पढ़ना है और किसको स्किप करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर सपोज दैट आप इतिहास शुरू करते हैं, इतिहास में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे मुगल वंश हो गया और गुलाम वंश हो गया। तो गुलाम वंश का संस्थापक, जैसे किसी भी वंश का संस्थापक हो गया, डायनास्टी जिसको कहते हैं, तो किसी भी वंश का संस्थापक जैसे गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इसका शासन कब से कब था, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। और बस बेसिक चीज़ें आप क्लियर करके रखिए, बाकी थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड लेवल और भी उच्च कर लीजिए, जो आप प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ये हो गया हिंदी का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रीजनिंग आपको कैसे करना है। तो रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक अभी आपको बताने वाले हैं। और रीजनिंग में आगे यदि आप शुरू करते हैं तो आपका जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, जिसको वर्गीकरण कहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और उसके बाद सपोज दैट आप मान के चलते हैं जैसे आज का यूपी ट्रिपल एससी का ट्रेंड थोड़ा हो गया है कि उससे पूछता है, क्या बोलते हैं, जैसे आपका कथन निष्कर्ष हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट आर्गूमेंट हो गया, इस सबसे क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बनने लगे हैं। तो 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने वाले हैं, तो थोड़ा सा इसको देख लिए। काउंटिंग फिगर, ठीक है, तो काउंटिंग फिगर भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी देखिए बेसिक चीज़ें यदि आपकी क्लियर रहेंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर गणित की, क्योंकि मैथ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ के भी 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो जिस प्रकार से सिलेबस में मेंशन किया है, मैथ में आपके एल्जेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आएगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपको सिंपल क्या करना होगा, कुछ ऐसा चीज़ दिया रहेगा, जैसे वैल्यू दे देगा, ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है, और उसके बाद साइन यहाँ पर 45 का, ठीक है, तो बराबर यहाँ पर सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। क्या दिया रहेगा, जैसे साइन 45 हो गया और साइन 60 हो गया, ठीक है, तो इन सबको मान के रख के यहाँ पर सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जैसे आपको सॉल्व करने में कितनी आ रही हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 120 का मान कितना होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी अलजेब्रा की बात करें, जैसे आपका पिछली बार ट्यूबल ऑपरेटर में देखेंगे तो a+b का होल स्क्वायर या a+b का होल क्यूब वैसे कुछ पूछा था। तो सबसे बेसिक चीज़ें क्या है कि आपको अलजेब्रा का जितने भी फार्मूले बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसको आपको याद करके रख लेना है, ठीक है, एक अपना नोट्स बना लीजिए। और बाकी मेंसुरेशन का बात करें, मेंसुरेशन में जैसे मेंसुरेशन में आपको क्या बेलन का हो गया, बेलन पे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, आपको दिया रहेगा आर दे देगा या कुछ और दे देगा, ठीक है, तो आपको पाई आर स्क्वायर एच यदि दे दिया तो आर का वैल्यू दे देगा, एच का दे देगा, सब कुछ आपको दे देगा, केवल आपको फार्मूला बेस पे, यानी फार्मूला अगर याद है तो आप इजीली कर जाएंगे। अब बात करें यहाँ पर, देखिए जो यूनिट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे भिन्न हो गया, जैसे अभी वीडियो हमने अपलोड किया था, कल वीडियो अपलोड किया था जो हमने बताया था इसमें से बड़ी भिन्न कौन सी, छोटी भिन्न कौन सी है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिए। और बाकी जो भिन्न टाइप इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, दे देगा 0.00081 अपान 0.7321, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है, इस सॉल्व करने वाला क्वेश्चन होता है। चलिए इस पर हम ट्रिक बना देंगे कंप्लीट, ठीक है, और आप इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे मात्र 2 सेकंड में, ठीक है। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर दे दिया इसका स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, अगर दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न यहाँ पर मैथ से आपको देखने को मिलेंगे और कुछ पाई चार्ट के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सिलेबस में जिस प्रकार मेंशन किया है, ठीक है, उतना रहेगा, थोड़ा सा आपको एडवांस भी देखने को मिलेगा।
अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन की, क्योंकि सामान्य अध्ययन थोड़ा सा बड़ा पोर्शन हो जाता है, तो इसमें काफ़ी दिक्कत होती है सभी लोग को कि सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें। तो फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ पर, ठीक है, सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन होता है थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं मिल पाता है कि कहाँ से पढ़ें। तो फ्रेंड्स आपको बता देते हैं यहाँ से आपके यूपी सेक्शन ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश जीके के जो सेक्शन रहेंगे ज़्यादा रहेंगे। बाकी आपके जैसे 7 से 8 प्रश्न जो हैं उत्तर प्रदेश रहेंगे, और यहाँ पर जितने भी बाकी बचते हैं, अगर 8 प्रश्न आते हैं, बचे आपके 7 प्रश्न, तो 7 प्रश्न में आपके यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस और उसके बाद आपके करंट अफेयर भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो खासकर आप उत्तर प्रदेश पे ध्यान दीजिए। बाकी यहाँ पर आपको एग्ज़ाम से करीब 10 दिन पहले, ठीक है, एग्ज़ाम से करीब 10 दिन पहले आपको 700 क्वेश्चन जो है दिया जाएगा, ठीक है, 700 क्वेश्चन। और वह 700 क्वेश्चन केवल 3 घंटे के लिए वीडियो रहेगी, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। जो मतलब 15 दिन पहले आपको वीडियो मिलेगा, तो यह वीडियो केवल 3 घंटे के लिए रहेगा, उसके बाद वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। तो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं, विश्वास मानिएगा, इस 700 क्वेश्चन के जीके के सेक्शन को देख लेते हैं, तो आपके यहाँ से 8 से 9 प्रश्न जो है डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो जो है आपको डिलीट कर दिया जाएगा, केवल 3 घंटे के लिए वीडियो अपलोड होगा बस, उसके बाद यह वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा। तो जो उस टाइम देखेगा इस वीडियो को, तो उसका 100% बेनिफिट होने वाला है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ट्रेड की, क्योंकि ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि ट्रेड की तैयारी कैसे करें। तो फ्रेंड्स आपको नॉन टेक्निकल वाले जो लोग हैं वो अपना नॉन टेक पे ज़्यादा फोकस करें, बाकी यहाँ पर टेक्निकल में थोड़ा सा हम बताते हैं। अगर इतना भी फोकस कर लेते हैं तो वहाँ पर इनका काम हो जाएगा, एबीटी में ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए ट्रेड में क्या करना है। ट्रेड में आपके यहाँ पर अगर सिलेबस में देखेंगे थोड़ा सा सेफ्टी दिया हुआ है। क्या दिया है? सेफ्टी। और क्या देखेंगे यहाँ पर, सेफ्टी के बाद यहाँ पर देखिए जो लास्ट ईयर क्वेश्चन बना था, तो उसमें पाइप एंड फिटिंग्स, क्योंकि देखिए आप सहायक बोरिंग टेक्नीशियन यानी आप बोरिंग टेक्नीशियन के जॉब करने जा रहे हैं, तो वहाँ आपके पाइप से रिलेटेड ही जॉब है, तो आप पाइप एंड फिटिंग से थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पर जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन है, अभी आपको बताने वाले हैं कितना क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रहेगा और कितना यहाँ पर ट्रेड से रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है पिछली बार की तरह से। तो देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो यहाँ पर एबीटी में 60 क्वेश्चन ट्रेड से रहने वाले हैं। तो आपके बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ से कम आपके 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलने वाले हैं केवल बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे कुलाम का नियम हो गया, किरचॉफ का नियम हो गया, फैराडे का नियम क्या है, विद्युत अपघटन का नियम क्या है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, बाकी आपका ट्रेड हो गया फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन, राइट। तो यहाँ पर कम से कम आपके 30 क्वेश्चन ये भी रहने वाले हैं, तो यानी दोनों सेक्शन बराबर पार्ट में डिवाइड रहने वाला है। अगर यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से देखने को मिलता है, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको फिटर, टर्नर, वायरमैन और मशीनिस्ट से देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ से बिल्कुल सीक्वेंस वाइज दिया जाए क्वेश्चन, ठीक है। यानी इसके पहले हमने कंप्लीट वीडियो करवाया है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ट्रेड की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर हमने बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लियर कर रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो हमने बताया कुलाम के नियम हो गए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन हो गया, तो इन सब पर आप अच्छे से फोकस कर लीजिए और यहाँ पर इजीली जो है सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए बात आती है, आप लोग का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आता है किस बुक से तैयारी करें, किस बुक से पढ़ें, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या होता है कि बुक और मटेरियल अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड्स आपको बता दें, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि आप किसी का पेड ग्रुप लेते हैं तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आप अपने दम पर भी सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसा नहीं कोई किसी का 20,000 का कोर्स बेच रहा है, कोई 2,000 का कोर्स बेच रहा है और उसका कोर्स लेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए, ठीक है। और इतना आप कर लेते हैं जितना आज तक आप पढ़े हैं, और उसके बाद जितना आपने नोट्स बनाया है, जितना हमने करवाया है, अगर यदि इतना कर लेते हैं तो आपका यहाँ से एक सिंगल भी पॉइंट नहीं छूटेगा, आप इजीली जो है क्रैक कर जाएंगे एग्जाम को। अब देखिए बात करें यहाँ पर किस बुक से पढ़ें, तो देखिए सामान्य हिंदी की बात करें, लूसेंट पब्लिकेशन आप ले लीजिए, सबसे बेस्ट पब्लिकेशन है और एबीटी के लिए वरदान साबित होगा, ठीक है। वैसे तो कोई एग्जाम होता है तो यहाँ पर लूसेंट जो है सब लोग प्रीफर करते हैं, और जो लोग लूसेंट अगर लेके अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो उनका जो है ईजिली जो है आराम से नंबर यहाँ पर बन जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए 2 बुक हैं, या तो आदित्य का ले सकते हैं या तो आप लुसेंट का, ठीक है, दोनों में से कोई बुक आप ले सकते हैं, राइट। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर सामान्य बुद्धि परीक्षण की, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी का वेटेज बराबर है, तो आप किसी को जो है कम नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का पब्लिकेशन का ले सकते हैं, ये भी बेस्ट बुक है अपने आप में, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर मैथ की भी 15 नंबर के आने वाले मैथ है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब यहाँ शारदा पब्लिकेशन का आता है, देखिए SD यादव की मैथ, तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, तो यहाँ से आपका इजीली जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप किसी के कोर्स बेचने के जो बेच रहे हैं कोर्स, ठीक है, किसी का कोर्स मत लीजिए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप, देखिए हम मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आप दे के अगर कहीं से आप लेते हैं, पैसा दे के आप कोर्स को परचेज करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको बहकावे में लेकर उसके बाद कोर्स बेचते हैं, लेकिन आप जैसे ही जब कंटेंट वहाँ पर देखते हैं काफ़ी गलती मिलता है, ठीक है, और उसके बाद आपको जो जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको मटेरियल नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि यदि आप खुद ही समझदार हैं, ठीक है, आपको क्या चीज़ें लेनी है क्या नहीं लेनी है, ठीक है, और आप नोट्स बनाए अभी तक उस नोट से ही पढ़िए, ठीक है। और बाकी कहीं से भी आपको मटेरियल मिलता है, आप गूगल पे सर्च करिए, गूगल करिए, कुछ भी करिए, ठीक है, आप अपना सेल्फ नोट बनाइए। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सामान्य अध्ययन की, तो अगर ये आपके पास यहाँ पर वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो है लुसेंट का है, यदि है तो इसको इसी से पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप कोई पतली सी बुक ले सकते हैं जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस सभी चीज़ें कवर कर रखी हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई एक प्रीफर करके ले सकते हैं। अब बात करें उत्तर प्रदेश के लिए, तो उत्तर प्रदेश के लिए परीक्षावाणी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट में आप देखेंगे कम से कम 2-3 दिन बाद, ठीक है, ट्रेड के लिए जो है यूथ कंपटीशन का, या तो फिर देखिए प्रभात का भी, तो प्रभात का यदि घटना चक्र का आपको यहाँ पर रिकमेंड करेंगे, आप घटना चक्र का बुक लीजिएगा, तो मात्र आपको 1 सप्ताह में जो है बुक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बुक सेंटर पर आप एक सप्ताह में जाएंगे तो आपको यहाँ से बुक देखने को मिलेगी, तो आप इजीली बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी की बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। घटना चक्र सबसे बेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसी तरह तैयारी करिए, बिल्कुल घबराइए मत, सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स आप लोग तैयारी करिए, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए, ठीक है। किसी के बातों पर ध्यान मत दीजिए, कोई कहता है कि कितनी भी उम्र हो गई है सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन सबकी बातें एकदम बदल जाएंगी, ठीक है, सबकी जुबान बंद हो जाएंगी। इसलिए अपनी तैयारी पे कंटिन्यू रखिए और अपनी एक सीट यहाँ पर फिक्स करिए, ठीक है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का सपना यहाँ पर आपने देखा है, तो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन अब की बार बन के दिखाइए और अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल से जुड़े होंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ से ज़्यादा लोग का सिलेक्शन हो, मैं सभी के लिए आशा करता हूँ, ठीक है। आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, आप लोग का काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिलता है, ठीक है। तो बस लास्ट में आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, बस एक छोटा सा लड्डू खिला देना, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स यह वीडियो अगर आप देखें अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।